नाइन्थ एक्सरसाइज 1.3 इसमें क्या करेंगे हम लोग वीडियो में एग्जाम्पल कवर करेंगे और जो भी बेसिक कंसेप्ट है इंट्रो पार्ट इसको समझते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये दिखा मिलेगा आपको रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर क्या होता है भैया पढ़ चुके, जो भी नंबर है दुनिया में रैशनल हो इरैशनल हो इन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब उनका डिवाइड करके आंसर क्या आता है उसको हम लोग समझते हैं। तो एक बेसिक सी जरा बात समझेंगे, जरा सारे बच्चे देखेंगे जरा। अगर सपोज आपसे ये बोला जाए कि 2/3 क्या ये रियल नंबर है? हाँ जी बिल्कुल रियल नंबर है। रियल नंबर के लिए तो सोचना ही नहीं है, कोई भी नंबर हाँ जी रियल नंबर है बिल्कुल, केवल रूट के अंदर माइनस ना हो। ठीक है, अभी इतना जान लो। चलिए तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, मतलब क्या हुआ, डिवाइड कर दो। डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, मतलब डिवाइड कर दो। तो इसका डिवाइड अभी हम आपको करके दिखाएंगे। इससे पहले एक छोटा सा डिवाइड समझते हैं, बेसिक सा है तो ये भी छोटा एक कंसेप्ट समझते हैं कि आपने क्या किया भैया 462 में आपने 4 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? 4 से आपने डिवाइड किया। कौन है ये? हेलो, चलिए तो 4 से डिवाइड करते हैं। 4 बन जा 4, फिर कितना निकल के आया 6। ठीक है जी, 4 बन जा 4 और 4 6 जा 24। आंसर निकल के आ गया। अब आप कहीं सर इसमें क्या था, देखो जरा कंसेप्ट समझते हैं। फिर एक मैंने नंबर लिया 462, चलिए 4 बन जा 4, फिर 6 आया, 4 बन जा 4, 2 आया, 4 5 जा 20, 2 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना है 2। तो एक बात जान लो, अगर आपने 4 से डिवाइड किया है जिसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, ये सारे बच्चे समझ लो, किसी भी नंबर को अगर आपने जिस भी नंबर से डिवाइड किया है, रिमाइंडर कभी भी उससे बड़ा या उसके बराबर नहीं आ सकता। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 6 आ जाए? इम्पॉसिबल। अगर 6 आएगा तो 4 का डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपने किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा उससे छोटा आएगा, बराबर भी नहीं आ सकता। अगर यहाँ सपोज 4 होता तो 4 का डिवाइड चला जाता है। तो रिमाइंडर जो भी आता है तो जान लो कि भैया जब कभी भी जो रिमाइंडर आता है, क्या बात समझ में आ रही? रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होता है किससे? डिवाइजर से। क्या जो मैंने लिखा ये बात समझ आई? पहली चीज तो ये जान लो, हमेशा डिवाइजर हमेशा बड़ा होगा और ये हमेशा छोटा होगा। क्यों होगा समझ आ रहा है ना यार? अगर आपने किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, ना 4 से ज्यादा हो सकता है। रिमाइंडर 0 तो होता है ना, पक्की बात है। जैसे यहाँ रिमाइंडर कितना आया था? 0 आया था। रिमाइंडर कितना आया था? 0। इसका मीनिंग क्या है कि 4 का डिवाइड पूरा पूरा चला गया है। यस और नो? रिमाइंडर 0 का मीनिंग क्या है कि इसमें 4 का डिवाइड कंप्लीटली चला गया है। यस और नो? रिमाइंडर क्या बताता भैया, ये 2 की कमी हो रही है। ठीक है, ये सारी बेसिक बात, जो ये बात समझाई, क्या समझ आई? चलो अब ये डिवाइड यहीं पे हो गया था। ठीक है, अब एक प्रकार का ये डिवाइड समझ। अच्छा, इसको आगे भी सॉल्व करना चाहो कर सकते हैं। क्या? पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 5 जा क्या चमका, खत्म हो गया डिवाइड। चलिए तो ये दो जो एग्जाम्पल मैंने डिवाइड के दिए, ये देखो आगे जाके खत्म होगा। क्या इससे आगे सॉल्व होगा? नहीं होगा। क्या ये डिवाइड इससे आगे सॉल्व होगा? नहीं होगा। तो ये जो भी डिवाइड थे क्या हो गए थे? टर्मिनेट हो गए थे। क्या हो गए थे? ये आगे जाके खत्म हो गए थे। यस और नो? अब इसको देखते जरा, 3 का डिवाइड 2 में करो। चलिए भैया, तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18, फिर 2 आया, नहीं जाएगा। तो यस और नो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका जो डिवाइड है वो यही चलता रहेगा लाइफ टाइम तक। यस और नो? तो डिवाइड भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या? पहला जो टर्मिनेट होता है और दूसरा ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, लेकिन इसमें क्या है, नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। 6 नंबर का क्या रिपीटेशन हो रहा है, हर बार 6 आएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.6 बार, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। जिस नंबर का रिपीटेशन होता है उसके ऊपर ये साइन लगा देते हैं, लाइन ब्रैकेट बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो आप लोग इसे सिंपल है बार बोल देते हैं। क्या चमका? जिस नंबर का भी रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो, खत्म करो। अगर किसी का आंसर ये आ रहा है 0.67 67 67 67, तो इसे क्या लिखेंगे? 0.67 का बार। लेकिन बार तभी लगाते हैं डियर जब
डॉट 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 होता है। अगर किसी का आंसर ये आया तो इसको ऐसे लिख के मत आ जाना कि 0.67। अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो खत्म हो गया। आपको कैसे पता कि ये लाइफ टाइम तक जाएगा? तो बाद में डॉट डॉट होता है, ये होता है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब समझ जाना कि ये डिवाइड यहाँ पे आगे कंप्लीट खत्म हो गया था। क्या बात समझ आ रही है ना भैया? अरे समझो यार, अगर किसी का आंसर ये आ रहा है 2.333, किसी का आंसर आ रहा है 2.333 डॉट डॉट डॉट, इसका मीनिंग क्या है कि ये लाइफ टाइम तक जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? ये यहाँ पे स्टॉप होगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो डॉट डॉट इंडिकेट करता है। क्लियर है? पक्की बात है? तो ये इनका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो अब देखते हैं जरा इसका जो फर्स्ट एग्जांपल, बेसिक सी बात है कि दो प्रकार के डिवाइड होते हैं, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है जिसमें रिपीटेशन होता है, एक जिसमें रिपीटेशन, तो जिसमें रिपीटेशन होता है वो रैशनल होता है और जिसमें रिपीटेशन नहीं होता वो क्या होता है? इररैशनल। इंट्रो पार्ट में पढ़ा था। एग्जाम्पल 5 कह रहे हैं कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ डिवाइड करके। तो यार मैं सारे तो डिवाइड करूंगा नहीं, कोई भी एक करके दिखा दे। तो बताओ कौन सा बताऊं? 7/8। ये वाला 7/8। चलिए 8 का डिवाइड करो 7 में, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 6 जा 48, 8 8 जा 64। तो कितना निकल गया है? 6। फिर 0 लगा लीजिए, फिर क्या आएगा? 8 7 जा 56। कितना आया? 4 आया और 0 8 5 जा 40। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। खत्म हो गया। तो ये डिवाइड कैसा है? टर्मिनेट। कैसा? ये आगे जाके खत्म हो गया। तो जो टर्मिनेट, देखो जो डिवाइड टर्मिनेट होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है तो वो हमारा रैशनल नंबर होता है। वो हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। क्या? या तो खत्म हो जाए, अगर लाइफ टाइम चल भी रहा है ना तो किसी एक नंबर का रिपीटेशन होना चाहिए, तब वो क्या होता है? हमारा रैशनल नंबर। क्या जमगा? तो ऐसी डिवाइड तो आप लोग कर लेंगे। चलिए, तो एग्जांपल 5 तो सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ चलिए, अब देखो एग्जांपल 6 कह रहे हैं कि सो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल 6 देखते हैं क्या कह रहे हैं। सो दैट 3.142678 कह रहे हैं कि इसको एक रैशनल नंबर में इंडिकेट करो। भैया देखो, पॉइंट हटाइए, नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 जीरो मैंने ये बढ़ा दिए, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिख गया। अगर ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिख गया तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। इन द अदर वर्ड एक्सप्रेस इन द फॉर्म P अपॉन Q। ठीक है भैया, देखो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया और जो Q है वो देखो जीरो नहीं है, ये नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो बस वो क्या शो कर दिया। क्या चमका? ये कह रहे हैं कि सो दैट 0.3333, इसको क्या 0.3 बार लिख सकते हैं? सही बात है। कह रहे हैं इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करो? P अपॉन Q। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, देखो जरा ध्यान से कि बार वाले क्वेश्चन को P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे करते हैं। तो इस ये जो आया है आंसर, किन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करके आया होगा। यस और नो? ये आंसर डिवाइड करके ही तो आया होगा। यस और नो? तो कह रहे हैं ये बताओ किसको डिवाइड करके आया, मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो देखो मैंने कहा मान लो वो नंबर x है। क्या है वो नंबर? समझना पड़ेगा, देसी तरीके से हम लोग करेंगे। मान लो ये नंबर क्या है? x है। बिना सोचे समझे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर, सोचना ही नहीं उसमें कोई भी। तो जब 10 से मल्टीप्लाई x में होगा तो कितना होगा? 10x। और जब 10 का मल्टीप्लाई पॉइंट के साथ होगा तो ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो आता है ना, तो क्या हो जाएगा? ये 3.333। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है? 3333। यहाँ पॉइंट के बाद क्या है? 333। तो जब पॉइंट के बाद इक्वल नंबर आ जाए, एक जैसे आए, तो उनको माइनस कर दिया करो। तो ये इक्वेशन मान लो 1 है और ये इक्वेशन मान लो 2 है। तो इक्वेशन 2 में से माइनस कर दो इक्वेशन 1। जब इक्वेशन माइनस होती हैं तो जान लो LHS से LHS माइनस होता है, RHS से RHS। तो 10x में से x गया तो 9x, और 3 से 0 गया तो 3। अब आपको ये माइनस करके दिखाना पड़ेगा, ये है ना, और 0 पॉइंट, तो देखो ये तो सारा 0 हो जाएगा। 3 से 3 गया और 3 से 0 गया 3। तो आंसर कितना आएगा इसका? 3। तो x बराबर कितना आ गया? 3/9, 1/3। तो कहने का मीनिंग क्या है? 1/3 देखो एक रैशनल नंबर है। 1/3 को जब सॉल्व करोगे ना तो ये निकल के आएगा। आप करके देख लो, कोई डाउट है तो बताइए। पक्की बात है, क्लियर है ये चीज़?
कि ये, और सुनो, जब किसी नंबर पे बार लगा हुआ है, जैसे ये मान लो, मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ, मान लो ये किसी ने दे दिया या किसी ने दे दिया ये, तो जिससे नंबर के ऊपर बार लगा है वो हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? कैसे पता सर? उनका रिपीटेशन हो रहा है, जिसका रिपीटेशन हो गया वो रैशनल नंबर हो गया, बात खत्म। और कभी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा आपको, कहीं पर ये लिखा है ना बार केवल इस पे लगाओ, इम्पॉसिबल। रिपीटेशन हमेशा एंड से होगा ना, तो या तो पूरे पर होगा या फिर ये ऐसा होगा या इस पूरे पर होगा, कभी बीच पे नहीं होगा। जैसे ये है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है। होगा तो ऐसे होगा। तो जिसके ऊपर बार लगा है वो क्या? रैशनल नंबर। अगर कोई आपसे पूछे क्यों, अरे भैया बार का मीनिंग रिपीटेशन, और रिपीटेशन जिसमें होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है कि सो दैट 1.2727 डॉट 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 एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, मतलब वही रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना। अच्छा एक बात सुनो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सही बात है ना? चलिए ठीक है। अब इसका जो भी आंसर आएगा, मैंने कहा मान लो x आएगा, ठीक है जी। बिना सोचे समझे 10 से मल्टीप्लाई करो, किससे? तो 10x हो गया। अब 1 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये पॉइंट इस तरफ आएगा, तो 12.72। यस और नो? अच्छा पॉइंट के बाद क्या है? 7272। पॉइंट के बाद क्या? 2727। सेम है क्या? सेम है? सेम है? नहीं है, सेम नहीं है। फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर से 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 100x हो जाएगा। अब ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, 2727। अब सेम हो गए? कौन कौन से सेम हुए? एक तो ये है, कौन कौन से सेम हो गए? ये वाले सेम हो गए और ये वाले सेम हो गए। देखो पॉइंट का 2727, पॉइंट का 272, तो ये दोनों सेम है ना? यस और नो? तो जो सेम होते हैं उनको माइनस करते हैं। इक्वेशन 3 में से माइनस कर दो इक्वेशन 4। कहीं कहीं कुछ टीचर्स या बुक्स में लिखा है, आपको बताएंगे कि भैया 2 पे 12 है तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये आगे जाके मामला बिगड़ जाए, इसीलिए रटो मत। 10 से मल्टीप्लाई का कंसेप्ट ध्यान रखो, ठीक है ना? इसीलिए भैया रटो मत कि 27 2 पर है तो सीधे 100 से कर दो, ये नियम आगे जाके दिक्कत करेगा। चलिए तो 3 में से फर्स्ट 100x में से एक x गया तो 99x, और 127 में से 1 गया तो 126, तो x बराबर। अब पता है इसका मीनिंग क्या हुआ तेजू? इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जो डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा, ठीक है जी? क्लियर है ना? सिंपल है ना ये? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। 0.2353535 डॉट। अब देखो बेटा, देखो देखो देखो, मान लो ये x है। सबसे पहला काम क्या? 10 से मल्टीप्लाई, तो ये किधर हो जाएगा? 2.353535। पॉइंट के बाद क्या सेम हुआ? देखो पॉइंट का 35, पॉइंट का 2, तो सेम नहीं है, फिर करो 10 से मल्टीप्लाई। अब क्या होगा? 23.535353। अब क्या कोई सेम है? बताओ कौन सा सेम? बताओ। अभी भी कोई सेम नहीं। कहाँ सेम है? ऊपर वाला 23 है, ये 53 है। फिर से करो 10 से मल्टीप्लाई, तो अब क्या होगा? नहीं आया समझ में? ये क्वेश्चन था, 10 से मल्टीप्लाई किया, ये लाइन समझ आई? ये लाइन समझ आई? अच्छा पॉइंट के बाद क्या है? 3535। यहाँ पॉइंट के बाद क्या था? सेम है, ये बताओ यस और नो? नहीं है, फिर करो 10 से मल्टीप्लाई, आएगा ना? फिर करो 10 से मल्टीप्लाई, तो 100 हो गया ये। अब ये पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर आ जाएगा, तो 23.535। अब देखो इन तीनों में से किसी में भी पॉइंट के बाद का सेम है? नहीं है, फिर करो 100 से मतलब 10 से मल्टीप्लाई। अब क्या होगा? ये 5.3535। अब देखो कौन कौन से सेम आ गए? ये दो सेम आ गए, ये वाले सेम आ गए। तो अब मैंने आपको क्यों बोला था कि ये वाला रटो मत, ये क्वेश्चन इस तरीके से था, 2 पे बार था और मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। अब वाला मेथड फेल हो गया,
मतलब टीचर लोग बोलते हैं कि जितने पे बार हो 2 नंबर पे तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब वो यहाँ के फेल हो गया, इसीलिए 10 का कंसेप्ट लेके चलो, भूलोगे नहीं कभी। चलो भैया माइनस करो इसमें से ये, तो 1000 में से 10 गया तो 990 है, 235 से 2 गया 233, तो x बराबर 233 अपॉन, क्लियर है? मीनिंग क्या हुआ कि इसका डिवाइड करोगे तो ये आपको प्राप्त होगा आंसर, एकदम ठीक है। बताओ भैया कोई दिक्कत है क्या? पक्की बात है ना? चलो करो इसे। चलिए एग्जांपल 10 देखो, कह रहे हैं कि फाइंड द इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 और 2/7 के बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भैया? तो जल्दी से इर्रेशनल नंबर के बारे में बता देते हैं। ऐसे नंबर होते हैं इर्रेशनल जो कभी भी उसको अगर सॉल्व करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगा। जैसे पाई की जो वैल्यू आज तक कोई बता ही नहीं पाया। सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में आर्किमिडीज, एक ग्रीक के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, आर्किमिडीज ने ये बताया था, ठीक है। और पाई की वैल्यू ट्रिलियन तक निकाली जा चुकी, 2 पॉइंट समथिंग तक, लेकिन आज तक कभी भी रिपीटेशन नहीं हुआ, इसलिए पाई हमारा क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि 22/7 तो रैशनल है, फिर ये क्यों इर्रेशनल है? अरे भाई ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलो वो सब छोड़ो, कह रहे हैं इनके बीच में इर्रेशनल नंबर बताओ। इन्होंने तो कहा एक बताओ, हम लोग कई सारे बता देंगे। सबसे पहले काम क्या इनका? डिवाइड करो। चलो 7 का डिवाइड 1 में करो, 7 नहीं जाएगा, पॉइंट लगाए 0, 7 बन जा 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0। अब फिर से जाएगा 7 बन जा 7। तो देखो अब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? 10 से स्टार्ट किया था, 10 पे वापस आ गए, अब इसी का क्या होगा? दोबारा से रिपीटेशन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इसका जो आंसर आया वो ये आया? पक्की बात है। ऐसे ही आप इसका निकालेंगे, किसका? 2/7 का। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 2/7 का क्या है? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट निकल आएगा। तो 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 11, 2 8 जा 16, 17, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 बन जा 2। ये यार चेक करना जरा एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू निकल गई? 2.7 की। एक बात सुनो, फिर 1/7 रैशनल नंबर है इर्रेशनल? 1/7 रैशनल है, क्योंकि भैया एक तो P/Q की फॉर्म में भी है और देखो रिपीटेशन हो रहा है। अब इन दो नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर बताना है, तो देखो बड़ा सिंपल सा मेथड है। देखो जरा ध्यान से देखो, ठीक है। इन दो के बीच में हमको इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखो ट्रिक समझो, स्टार्टिंग के दो नंबर लो, क्या है? 1 4, इधर क्या है? 2 8। क्या 1 4 और 2 8 के बीच में 1.5 होगा? यस सर। समझो ना, 0.14 के बीच और 0.28 के बीच में 0.15 होगा, 0.16 होगा, 0.17 होगा, ऐसे लिख लो 2-3 नंबर। अब क्या करना है? 0 1 0 0 1 0 0 1 डॉट 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 0 2 0 0 2 0 0 0 2 या फिर 0 1 0 0 1। ये इस तरीके से ये सारे जो नंबर हैं वो सब इसके बीच में होंगे और इर्रेशनल होंगे। कैसे? देखो किसी का भी रिपीटेशन हो रहा है? नहीं हो रहा, और लाइफ टाइम तक चल रहे हैं। और पक्की बात है ये इनके बीच में होंगे। ये इनके क्या होंगे? ये लिखने की बड़ी सिंपल ट्रिक है कि ये 0 1 0 0 अपनी तरफ से लगा दो, और 1 4 और 2 8 के बीच में क्या 0.15 होगा? क्या ये होगा? क्या ये होगा? अब 0 1 0 0 1 ये अपनी तरफ से लगा दो। ये इर्रेशनल नंबर लिखने का तरीका होता है ये, और ये पक्की बात है इनके बीच में ही होगा। कहाँ डाउट हुआ था? अंकुश बता, डाउट हो रहा है सर, एक्सप्रेशन अच्छे नहीं दे रहा, बता कहाँ डाउट है? शुरू से नहीं आया, क्या नहीं आई बताओ? ये दो चीज़ें ठीक है। 0.14 0.28 के बीच में 0.15 है, चलो पॉइंट को मारो गोली। 14 और 28 में 15 है, 16 है, बीच में 17 है, पक्की बात है। फिर बाद में 0 1 0 0 1 ये अपनी तरफ से लगा दो, अपनी तरफ से लगा दो। अब तुम ये मत सोचना कि सर अपनी तरफ से हम कहाँ से लाएंगे, हम कहाँ से लाएंगे, फिर हमारे ख़त्म नहीं हो जाएंगे। अरे यार ये 0 1 0 0 में ये लगा देते हैं, ठीक है, पक्की बात है।
क्लियर है? जैसे अगर सपोज कोई आपसे ये पूछे कि 0.21 और 0.30 के बीच में इरेशनल नंबर बताओ, तो देखो 0.22 इनके बीच में होगा, 0.23 इनके बीच में होगा, तो 0 1 0 0 1 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, इसमें लगा 0 1 0 0 1 0 0 1। क्या चमका? ठीक है? ठीक है कि नहीं? ठीक है।